नेतन्याहू का फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जे की रणनीति गाजा को कब्रगाह बनाते जा रही है। गाजा को लेकर लगातार जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है ही। कई खबर ऐसी निकल के आई जहां मदद के लिए जो लोग पहुंचे और गाजा के लोग जब मदद के लिए वहां पे खाना लेने गए तो उसे भी गोलियों से इजराइल के सैनिकों ने भून दिया। कई तरह की ऐसे तस्वीर निकल के आई जो भयभीत करने वाली। अब तक 62,000 से ज्यादा लोगों की जान गाजा में जा चुकी है, जिसमें 19,000 बच्चे शामिल हैं। आज जो घटना निकल के सामने आ रही है उससे दुनिया भर में इजराइल की जो है थू थू हो रही है। इजराइल के ऊपर दुनिया जो कल तक शांत थी वो अब आंख खोली है और वो देख रही है कि इजराइल किस तरीके से जुल्म कर रहा है और फिलिस्तीनी जमीन को कब्जा कर रहा है। खबर जो निकल के आ रही है वो मैडलिन नाम का उस जहाज, जो जहाज इटली से चला था और गाजा को जा रहा था। इस जहाज में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, जो कि महज 22 साल की है, और ये वो जहाज को लेकर जा रही थी गाजा की तरफ। और ये जहाज इटली से 1 जून को निकला था और ये इस जहाज में ग्रेटा थनबर्ग के साथ 12 उनके और साथी थे और ये तमाम लोग गाजा की तरफ जहाज से मदद पहुंचाने के लिए जा रहे थे, जिसमें जहाज के अंदर सैनिटरी पैड से लेकर खाने पीने दवा सब की व्यवस्था थी और वो गाजा के लिए जा रहे थे। लेकिन उस बीच लगातार इजराइल धमकी तो दे रहा था कि हम अंदर आने नहीं देंगे, हम गाजा में जो है वो सहायता जाने नहीं देंगे। लेकिन उस बीच जो खबर रात को निकल के आई वो ये आई कि गाजा ने जो मैडलिन नाम का जहाज जा रहा था गाजा की तरफ इटली से निकल करके उस जहाज पे एयर स्ट्राइक जो है वो किया गया इसके जरिए, ड्रोन के जरिए, और उस पे जो इजरायली सैनिक चढ़ करके उस जहाज को कब्जा कर लिया। ये खबर खुद जो है गीटा थनबर्ग ने वीडियो जारी करके टेलीग्राम के जरिए दी। पहले वो वीडियो देखे फिर बाकी बातों पे आते हैं। My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. तो 1 जून को इटली बंदरगाह से चला ग्रेटा थनबर्ग का ये जहाज, जो 2000 किलोमीटर का सफर करके 7 जून को गाजा पहुंचना था, लेकिन उसे बॉर्डर पे ही रोक लिया जाता है। इजराइल सैनिक उस पे जो है चढ़ाई कर देते हैं और जो है खबर आते हैं कि ड्रोन हमला भी उस पे होता है। वीडियोस निकल करके सीसीटीवी फुटेज जो वो निकल के आ रहा है और कहा जा रहा है कि जो लाइव टेलीकास्ट जो किया जा रहा था उसे भी फिलहाल जो है पूरा रोक दिया गया है और जहाज जो है इजराइल के सेना के कब्जे में आ गया है। अब इस कब्जा करने के बाद कैसे इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई है वो आपको बताने से पहले जरा आपको बता दें, ये जो जहाज का नाम मैडलिन रखा गया उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि गाजा के अंदर एक पहली जो है महिला जो जो मछली निकालती है उसको क्या कहते हैं कि मछुआरा, जो पहली महिला मछुआरा है उनके नाम पे जो है मैडलिन जो है वो रखा गया जहाज का नाम। तो उस जहाज पे इजराइल सैनिक कब्जा करते हैं और उसे तमाम जो है लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं जो मानव अधिकार एक्टिविस्ट थे, जो खाना पानी लेके गाजा जा रहे थे, और बीच में गिरफ्तारी होती है। उसके बाद जो फ्रेंच सरकार है, फ्रांस सरकार, उसने जो है खबर आर्टिकल निकल के आ रही है कि उसने जो है इन तमाम जो मानव अधिकार के जो लोग हैं संगठन के, उसके लिए जो है खबर आई कि फ्रांस वर्किंग टू रिटर्न activisions as quickly as possible. AFP reports. French officially says the country will work to ensure the French citizen on the Madeleine yacht will be returned as soon as possible. न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स। फॉरेन मिनिस्ट्री, तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है जल्दी से जल्दी ये जो गिरफ्तार इजराइल सैनिकों ने किया है, जो ग्रेटा थनबर्ग और उनके 12 साथियों को, उसको वापस जो है अपने देश लाने के लिए काम कर रहा है और उसे सुरक्षित वापस लाया जाएगा, ये खबर निकल के आ रही है। लेकिन इजराइल के लिए परेशानी वाली खबर क्या है जरा वो देख लीजिए। इजराइल के लिए परेशानी वाली खबर यह है कि जब से ये खबर दुनिया के नजरों में आई कि एक 22 साल की लड़की जो जहाज लेके जा रही थी, हालांकि उस जहाज के अंदर कोई बहुत बड़ा सामान जो मदद का
नहीं था, लेकिन वो चैलेंज इजराइल को कर रही थी और साथ साथ दुनिया को कर रही थी। जो दुनिया जो है इजराइल के ऊपर कुछ नहीं कर रहा है, मौन साधे हुआ था। ये अलग बात है कुछ यूरोपियन कंट्री जो है 21-22 कंट्री यूरोपियन कंट्री है जिसने इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात, फिलिस्तीन को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है। हालांकि कई मुस्लिम कंट्री है उसने भी कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं की जिससे इजराइल जो है खामोश हो, इजराइल पे दबाव बनाने का काम हो। हमने देखा कि ट्रंप भी जो है यात्रा करते हैं मिडिल ईस्ट का, लेकिन उस यात्रा में कतर जो है हजारों करोड़ का, अरबों करोड़ का गिफ्ट जहाज देता है। सऊदी को हमने देखा कि $1 बिलियन का व्यापार जो है यूएस इकोनॉमी में दे करके उससे हथियार खरीदने का काम करता है। ये सब देखा, लेकिन गाजा के ऊपर कोई चर्चा नहीं। यूं कह ले कि जो 57 मुस्लिम कंट्री है ये मौन रही, चुप रही और गाजा के कोई समाधान नहीं निकला, तब जबकि 62,000 लोग गाजा के जो है मौत के घाट उतार दिए गए और वहां भूखमरी है। और आने वाले समय में ये मौतों का आंकड़ा, बच्चों के मौतें जो अब तक 19,000 है, वो और बढ़ सकती है। हालांकि यूरोपियन कंट्री इसको लेकर देख रही है, इसको लेकर चर्चा कर रही है विश्व पटल पे, लेकिन मुस्लिम कंट्री जो है वो कहीं पे कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अब जो खबर निकल के आ रही है, हम क्यों कह रहे हैं कि इजराइल के लिए परेशानी बढ़ रही है, जब से ये जो मानव अधिकार ग्रेटा थनबर्ग का जहाज रुका है और उसे अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर इजराइल से जो ड्रोन स्ट्राइक किया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि 7,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कि हम जो है वो पहुंच रहे हैं फिलिस्तीन, गाजा हम पहुंच रहे हैं और मदद का काम वो करेंगे। तो 7,000 लोग राहत सामग्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं और ये लोग जो है तुनसेनिया से और मिस्र से काफी बड़ी तादाद में जो है मदद लेकर गाजा की तरफ कूच करने वाले हैं और 7,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। देखिए मकतूब मीडिया की रिपोर्ट हम आपको पढ़ के बताते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है जरा वो देखिए आप। इजरायली सेना ने फ्रीडम कोलेटिला के जहाज मदलिन को जब्त कर लिया है। जहाज में सवार कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया। इस बीच दुनिया भर से हजारों लोग अब गाजा के समर्थन में मिस्र की रफा सीमा की ओर कूच कर रहे हैं। एक जहाज रोका था, अब हजारों जहाज जो है गाजा की तरफ बढ़ रहा है। देखिए तुनसेनिया से 9 जून को एक बड़ा कारवां रवाना होगा जो सड़क मार्ग से लीबिया और फिर मिस्र होते हुए काहिरा पहुंचेगा। इसके बाद यह काफिला रफा बॉर्डर की ओर बढ़ेगा। आयोजकों के मुताबिक अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है और रफा पहुंचते पहुंचते यह संख्या 10,000 से ऊपर हो सकता है। इस ग्लोबल मार्च टू गाजा में भारत से भी एक छोटा प्रतिनिधिमंडल शामिल होने की तैयारी में है। भारत से भी एक छोटा प्रतिनिधिमंडल है जो गाजा जाएगा। तो मार्च टू गाजा जो है अब ये मामला ग्लोबल हो चला है। ठीक उसके बाद जब ग्रेटा थनबर्ग का जहाज जो है मैडलिन, उसे रोका गया, उस पे जो वीडियोस आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में किस तरीके से तमाम जहाज के अंदर लोग जो है वहां पे परेशान दिख रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और उसे जो है वो फोर्सेस जो है वो गिरफ्तार कर लिए। एक देख सकते हैं आप मैडलिन अंडर अटैक ड्रोन की तस्वीरें उसमें आपको दिख रही होगी और कई तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी जिसमें फिलिस्तीन का वो झंडा जो है ग्रेटा थनबर्ग लिए हुई है, उनके कई साथी लिए हुए हैं और वो जहाज की अलग अलग वीडियो फुटेज जो है सोशल मीडिया पे वायरल है। देखिए इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया और असदुद्दीन ओवैसी ने बेंजामिन नेतन्याहू को कुत्ता तक कह दिया है। जरा देखिए मंच से क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और ये दुनिया बड़ी दर्ज देती है ह्यूमन राइट्स की, ये दुनिया बड़ी दर्ज देती है कि टेररिज्म को ख़त्म करना है, मगर जब फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत ये जालिम इजरायली और ये जहन्नम का कुत्ता बेंजामिन नेतन्याहू करता है तो दुनिया अंधी और गूंगी हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हेडलाइंस इंडियन मीडिया में भी बनी हुई, जरा हेडलाइंस आपको बताते हैं। देखिए एनडीटीवी की हेडलाइंस है, मानवीय सहायता लेकर गाजा जाते जहाज पर इजराइल सेना का कब्जा, एक्टिविस्ट बोले किडनैप कर लिया। दूसरा, थनबर्ग के रास्ते मदद लेकर गाजा जा रही थी ग्रेटा थनबर्ग, फोन बंद कराकर आईडीएफ जवानों ने कब्जे में लिया। और दूसरा देखिए, गाजा नहीं पहुंचना चाहिए ग्रेटर थनबर्ग और जीओटी स्टार का जहाज। ये तमाम जो है हेडलाइंस भारत में चल रहा है फिलहाल और असदुद्दीन ओवैसी भी काफ़ी हमलावर है। देखना दिलचस्प है कि जो अब खबर आ रही है वो कितनी मुसीबत जो इजराइल के लिए बन सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने 7,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और तादाद पहुंचते पहुंचते गाजा 10,000 हो सकता है। देखना दिलचस्प है कि ये जो मानव जो अधिकार के जो लोग हैं जो वहां मदद लेकर पहुंचना चाह रहे हैं वो पहुंच पाते हैं कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते हैं वीडियोस अपने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।